चैप्टर नंबर 4 रीड करने वाले हैं, कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक का मतलब क्या हुआ। पहले करेंगे कार्बन के बारे में। किसके बारे में रीड करेंगे बच्चे? कार्बन के बारे में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यूज करेंगे उसके यौगिक। यौगिक का मतलब उससे बनने वाले सूत्र, यानी कार्बन और उससे बनने वाले सूत्रों के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। नॉर्मली अगर कार्बन की बात की जाए, है ना, सबसे पहले अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन का आपको नंबर, आपको पता है सिंबल क्या होता है? सी होता है। कार्बन को सी से सिंबलाइज करते हैं और जो कार्बन होता है उसका नंबर यानी कि परमाणु नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 6, है ना। और अगर वेट, अगर इसका भार की बात की जाए कि भाई इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है डबल, यानी कितना, लगभग लगभग 12 होता है इसका। तो कार्बन प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है वो कार्बन है। ज्यादातर सूत्रों में कार्बन पाया जाता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे लकड़ी हो गया, है ना, पेड़ हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, इन सभी में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर शरीर का हिस्सा या ज्यादातर चीजें कार्बन से ही बनी होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन में भाई ऐसा सब कुछ क्यों होता है? तो पहला उसका रीजन ये है कि कार्बन में अगर सबसे पहले श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। भाई श्रृंखलन क्या होता है? तो कार्बन जो होता है वो आपस में कार्बन 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 ये सब लोग आपस में जुड़ के एक बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, तो इसे बोलते हैं कार्बन का श्रृंखलन का गुण। दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब क्या हुआ कि चतु मतलब होता है 4 और संयोजकता मतलब होता है जोड़ना, यानी ये 4 तरफ से अपने आप को जोड़ सकता है। देखो जरा कैसे। सबसे पहले बात करें यहां पर कार्बन, तो कार्बन में यहां पर चतुसंयोजकता का मतलब वो 4 तरफ से बंध बना सकता है। 4 तरफ से अगर वो हाइड्रोजन को जोड़ना चाहता है तो 4 तरफ से हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। मतलब कार्बन के बंध होते हैं 4। ये बात अपन को समझ में आती चतुसंयोजकता से। दूसरा मैंने अभी बोला कि श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो श्रृंखलन का गुण कैसे होगा कि कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं और इस तरीके से वो एक लंबी चेन बना लेते हैं। तो ये होता है कार्बन में श्रृंखलन का गुण। अभी ये तो नॉर्मल चेन बना के दिखा रहा हूं, बट ये बहुत एक लंबी बड़ी चेन बना सकते हैं। तो यानी अब बात करते हैं कि कार्बन से बनने वाले सूत्र कैसे होंगे। है हाइड्रोकार्बन, है ना। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बच्चे हाइड्रो और कार्बन, यानी सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो सूत्र होते हैं, यौगिक होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन। फॉर एन एग्जांपल की जैसे ये देखो, ये क्या है? कार्बन है, फिर इसमें चारों तरफ से ये क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, यानी कि हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर? खा लिया, पूरा आपका पेट भर चुका है, मतलब आप संतृप्त हो। क्लियर बात? लेकिन अगर आपको भूख 4 रोटी की है और आपको 2 ही मिली है, तो क्या आपका पेट पूरा भरेगा? क्या आप संतृप्त होगे? नहीं होगे, यानी आप क्या होगे? असंतृप्त। तो संतृप्त और असंतृप्त में यही अंतर है कि जब कार्बन में चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बने हुए होते हैं तो इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर किसी कार्बन वाले सूत्र में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब यह है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फॉर एन एग्जांपल, तो जैसे C2 हो गया, H4 हो गया। देखो, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड है, यानी कि ये कौन सा बंद होगा? मतलब ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, ठीक है। किसी में जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल डबल से 2 ज्यादा, ये समझ में नहीं आया। चलो अपन देखते हैं जिसमें जितने कार्बन है। मान लो मैंने बोला कि 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 का डबल कितना होता है? 4, और 4 से 2 ज्यादा 6, मतलब अगर 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तब तो वो एल्केन वाला होगा। मान लेते हैं किसी में जितने कार्बन है सिर्फ उसका डबल हाइड्रोजन है, कोई ज्यादा मजा नहीं, सिर्फ डबल, तो वो कौन सा ग्रुप होगा? एल्कीन ग्रुप होगा। कौन सा बेटा? एल्कीन ग्रुप। जैसे मैंने बोला C2, तो 2 का डबल 4, यानी H कितना होगा? 4। जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब वो एल्काइन ग्रुप है। के 3 कार्बन, तो 3 का डबल हुआ 6 में से 2 कम करो हुए 4, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। क्योंकि एग्जाम में आपके इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। कार्बन 1 है किसी फॉर्मूले में, तो उसका नाम याद रखना, उसको बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे बेटा? 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ, 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रॉप, ठीक है। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को बोलेंगे पैंट, ठीक है, पैंट वाला पैंट नहीं है। 6 कार्बन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हैग्स। 7 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? हैप्ट। 8 कार्बन क्या बोलेंगे? ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर 9 कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन। और 10 कार्बन होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? डैक। कुछ याद आया डैक से? डैक से डाकन। 1 कार्बन, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया चारों तरफ हाइड्रोजन। एक बात मुझे बताओ, 1 कार्बन का नाम मैंने अभी तुम्हें क्या बताया?
मैथ। ठीक है, और याद रखना कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं एल्केन, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं एल्काइन। एक बात बता दो, यहां पर कौन कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है बच्चे? सिंगल बॉन्ड। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा ग्रुप होगा? एल्केन। तो कुछ नहीं करना है, इसके नाम के पीछे ये जो अक्षर आ रहा है ना, ये यहां पर लिख दो, जिससे ये पता चल जाए कि ये सिंगल बॉन्ड वाला है। ठीक है, ये यहां पर लिख देंगे, जिससे क्या पता चलेगा ये सिंगल बॉन्ड वाला है। तो मैथ क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक कार्बन है। चारों तरफ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल या डबल? सिंगल बॉन्ड है, तो पीछे क्या लगाएंगे अपन? एन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? है ना, देखो चारों कार्बन जो होता है ना बेटा, कार्बन उसके चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ देखो कितने बंद है? 1 2 3 4। इस वाले के कार्बन गिनो, देखो क्या है? 1 2 3, और ये मिडिल वाला दोनों में गिना जाता है, ध्यान रखना, इसमें भी और इसमें भी। कितने हो गए? 4। और कार्बन की चतुसंयोजकता मतलब कितनी संयोजकता होती है? 4। 4 बंद बनाता है ना, तो 4 है कि नहीं बताओ? है। क्लियर है, वेरी गुड। तो यहां पर अपन को समझ में आया कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के हिसाब से नाम क्या होगा? एथ। क्या नाम होगा? एथ। और चारों तरफ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो पीछे क्या लगाएंगे अपन? एन। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एथेन हो जाएगा। बता बच्चे, आएगा नहीं आया समझ में? चलो आगे पढ़ो। प्रॉप दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहां पर सब तरफ सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सब तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो पीछे क्या लगाएंगे? एन। तो पूरा फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो चलो एक छोटा सा चैलेंज हो जाता है ना। चैलेंज क्या है कि आपको मुझे बना के दिखाना है ब्यूटेन। क्या बना के दिखाओगे? चलो बना के दिखाओ सभी लोग। हैप्पी दिवाली। ये क्या लिख रहा है? ब्यूट। ठीक है, अब ब्यूट मतलब कितने कार्बन बेटा? 4। तो अपनी दिख रही है अपन को, 4 हैं। 1 2 3 4। ठीक है, पीछे क्या लग रहा है? मतलब चारों तरफ कौन से बॉन्ड? तो भाई चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब इनमें क्या लटकाना है? अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है तो मुझे एक बात बता दो बस, जो पढ़ रखा है उन्होंने वो मत बताना, है ना। जैसे तुम अभी नहीं आए हो, हर्षिता, ठीक है, जो भी नाम है हर्षिता नाम रखेंगे हम तो, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा या असंतृप्त? कैसे? ऐसे और कैसे दिख रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिनमें? 4 नहीं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मैंने यहां पर एच जोड़ दिए और यहां पर ये जो बॉन्ड था मैंने उसको डबल कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। ये बात तो अपन को क्लियर है कि 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा है? जब डबल बॉन्ड लगे कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या बोलेंगे? पीछे लगाएंगे एल्कीन। डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? यानी पीछे सिर्फ ये वाला वर्ड लगा दो बस। तो इसका नाम देखना जरा कैसे होगा। देखो, एथ प्लस इन टोटल मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा बेटा? एथीन हो जाएगा। क्लियर आई मेरी बात समझ में? अब जैसे मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, जैसे मैंने बोला यहां पर 1 2 3, ये 3 कार्बन लिए, अब मुझे बताओ 3 कार्बन को क्या बोलने वाले हो? इतना समझो पहले, अभी कंफ्यूज मत रहो। 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलेंगे? प्रॉप बोलने वाले हैं अपन, ठीक है। और बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं है? जब डबल बॉन्ड आ गया तो वो कौन सा ग्रुप होगा? एल्कीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्कीन ग्रुप। तो पीछे नाम में क्या लगेगा? इन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोप इन। प्रोपीन। प्रोप इन। प्रोपीन होगा कि नहीं होगा बताओ? तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। 6 है तो क्या नाम रखेंगे भाई? हेक्स नाम, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया कि हेक्स नाम रखना है। सब तरफ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हमने जब नजर घुमा के देखी तो कितना दिखा हमें? डबल बॉन्ड भी दिखा। तो डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन। पूरा नहीं जोड़ देना है, इन लगाना है सिर्फ नाम में। तो क्या नाम होगा इसका? हेक्स प्लस इन, यानी पूरा मिला के हेक्सीन। अब मुझे प्रोपीन बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ बेटा? प्रोपीन। अब नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। देखो जरा कैसे। प्रोप यानी कितने कार्बन बेटा? 3 कार्बन बनेंगे, ये तो अपन को समझ में आ गया। पीछे क्या लिख रहा है? इन। इन जब लिखा होता है तो अपन क्या लेते हैं? जितने कार्बन होते हैं उसका अपन 2 गुना लेते हैं भाई। एन यानी संख्या से रिलेटेड है वर्ड। एन क्या है बेटा? संख्या से रिलेटेड है। तो जितने कार्बन हैं उसके डबल क्या होंगे बेटा? हाइड्रोजन। तो कितने कार्बन है? डबल कितने हो गए? 6 क्या होंगे? वेरी गुड, आया समझ में? तो ऐसे ही अब बोलेगा कि देखो ये होता है बेटा नाम, ये होता है उसका सूत्र, और अपन को बनाने का बोलेगा संरचना बना के दिखाओ, ठीक है। बस यही आंक देंगे अपन। देखो जरा कैसे। अपन को कितने कार्बन लेने हैं? 3।
चलो जोक सपाट। सुनो, तो अपन कितना कार्बन लेने हैं? 3, 1 2 3। क्लियर? अब भाई 3 कार्बन तुमने ले लिए है ना, हाइड्रोजन कितने अपने पास? 6। तो सबसे पहले एक ये वाले कोने पे और एक उस वाले कोने पे, इतना कर दो। अब कितने बच गए? 4 बच रहे हैं। ये कितने हो गए? 1 2 3। ये कितने हो गए? ये कितने हो गए बताओ? बचा हुआ है यहां पर जोड़ेंगे, मतलब लास्ट के जब 2 कार्बन बच रहे होते हैं उस टाइम पे हम बचे हुए 2 हाइड्रोजन को लिख देंगे बस, और बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। भाई डबल बॉन्ड क्यों लगाया? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड नहीं लगाता तो कार्बन के 4 बंध कैसे होते बताओ? किसी भी कार्बन को उठा के गिन लो, देखो 4 ही बंध लिख लेंगे, और 4 ही चाहिए अपन को पढ़ना है कि एल्काइन ग्रुप कैसे बनेगा। चलो देखो कि जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और उसमें से 2 कम, देखो -2 लिख रहे हैं, कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्या बोला उसने कि जितने कार्बन, ठीक है भाई जितने कार्बन, मैंने 3 मान लिए, चलो जितने कार्बन मतलब 3 हो गए, चलो डबल 3 का डबल 6 हो गए, चलो मान लेते हैं। लेकिन ये भी बोला है कि डबल में से 2 क्या कर देना? कम कर देना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि C तो 3 हो गए, H कितने हो गए बेटा? 6 में से 2 गए तो 4। आ गए समझ में? अब अपन बात करते हैं कि इसका नाम क्या होगा भाई। तो ये तो क्या होगा? अपना सूत्र होगा कुल मिला के। अब बात करते हैं नाम क्या लिखेंगे। तो नाम जरा ध्यान से देखना। एक बात बताओ, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। चलो वेरी गुड। अब आपको पता है कि दुगने से 2 कम वाला है, यानी कौन सा ग्रुप है? एल्काइन ग्रुप। तो एल्काइन है तो लास्ट में क्या लग रहा है? वाइन, सॉरी आइन। W नहीं होता, Y होता है, YNE। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताओ। नाम हो गया, सूत्र हो गया, अब क्या बनाना है अपन को? संरचना। देखो जरा संरचना कैसे बनेगी। कितने बोला उसने? 3 कार्बन। चलो ठीक है भाई, 1 2 3। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं लास्ट में, और यहां पर स्टार्टिंग में अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया। कितने हो गए? टोटल कितने हैं देख लेना। 4 है। कितने हो गए अभी? ये कितने हो गए? पूरे बताओ, खत्म हो गए कि नहीं हो गए? अब इस वाले कार्बन के चारों तरफ देखो 4 बंध है कि नहीं है? 1 2 3 4 है। इस वाले कार्बन के इस तरफ देखो चारों तरफ हैं कितने? 2। इस वाले कार्बन के चारों तरफ मतलब चारों ही तरफ देखना है, तो एक ये रहा और दूसरा ये रहा। मैंने बोला था जो कार्बन और कार्बन के बीच में होते हैं वो आगे पीछे दोनों कार्बनों में गिने जाएंगे। तो भाई इस वाले कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। जाम है, हम तो जा कह रहे थे। अब कितने हो गए गिनो जरा। इस वाले कार्बन के गिनना आगे पीछे। 1 2 3। कितने हो गए? अब गिनना जरा कितने हो गए? 1 2 3 तो लाइन से, और एक पीछे कितने हो गए? 4। चलो अच्छी बात है भाई, इसके 4 हो गए कि नहीं हो गए? तसल्ली मिल गई। अब अगला वाला कार्बन देखो, अगला वाला कार्बन के देखना जरा। इस वाले कार्बन के चारों तरफ देखो, 1 2 3 4। अभी तो बोला था आगे पीछे सब गिने जाएंगे। तो सारे कार्बनों के 4 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इसका मतलब तो अपन को ये समझ में आया कि लास्ट वाले जो 2 कार्बन होते हैं, लास्ट वाले, उनमें अपन कितने बॉन्ड लगा दो? ट्रिपल बॉन्ड। अपना फॉर्मूला अपने आप सही होता चला जाएगा। एक एक जगह इस्तेमाल करेगा। बस 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 बस, वही शादी के टाइम पर मत बोल दी खुद की। बेटा निर्मा वाली के पता है तेरे से आदत, छोटे भैया की उम्र के तो बड़ा बड़ी होंगे आगे। अब नहीं कर रही कोई। चलो ठीक है, जोक सपाट। ठीक है, वो हम पता है किसी कुछ नहीं होनी। तो ये समझ में आ गया अपन को कि हाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाना है। एक फॉर्मूला और अपन बना के देख लेते हैं, है ना। कोई भी अपन नाम सोच लेते हैं, जैसे मानो मैंने बोला ब्यूट और पीछे मैंने क्या लगाना है? आइन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब ये तो सोच के बना दिया भाई। ब्यूट यानी कितने कार्बन? 4 कार्बन। आइन मतलब लिख रहा है यानी कि डबल, 4 से डबल कितना? और उसमें से 2, तो अगर 2 माइनस करोगे तो फॉर्मूला क्या है? C4H6। यानी ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? ये होगा ब्यूटाइन का फॉर्मूला। अब बोले स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4। मैंने क्या बोला था? सबसे एक आगे, सबसे दूसरा यहां पर। लास्ट वाले कार्बन दिखाई दे रहा है, तो बस लास्ट वाले कार्बन में अब तुम पता है गड़बड़ कर दोगे, इसलिए पहले यहां लाइन से गिनते चलो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। खत्म हो गए। क्या अब लास्ट के कार्बन बच रहे हैं 2, तो इनमें कौन सा बॉन्ड लगा देंगे अपन? ट्रिपल बॉन्ड। देख लो किसी भी कार्बन के उठा गिन लो 4 है कि नहीं है। पूरे सॉल्व करो और बताना जरा कैसा क्या आंसर रहेगा। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर दिया है जिसका नाम है बेटा मैथेन।
इसका फॉर्मूला बना के दिखाओगे। ध्यान रखना, इसका सूत्र भी बनाना है और संरचना भी बनाना है कि सूत्र क्या होगा, संरचना क्या होगा। दूसरा प्रॉप एन, सूत्र और संरचना दे सब बनाने तुम्हें, दिमाग लगा जरा क्या है, सब लिख रहा है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपको बना के दिखाना है मुझे ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन, ठीक है। प्रॉप इन बना के दिखाना है। फिफ्थ नंबर पे प्रोपाइन बना के दिखाना है। अभी बनाओगे और कब बनाओगे? दीदी अभी करना है। ब्यूटाइन, चलो तो बना दो जल्दी से धुर्राटे काट के। तो अपन इतना समझना पड़ेगा, पहले में स्ट्रक्चर और वो सारे कुछ धीरे धीरे करके बनाना पड़ेगा इसमें, तो है ना, जगह ज़्यादा नहीं है, जगह का अभाव काफ़ी है। अपन कुछ नहीं करते हैं, अपन देखो जगह बहुत हो जाएगी अपने पास। जी हो गई जगह। ठीक है, और ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो यार, तुम कौन से वहां से आए हो। तो समझो यहाँ पर, तो अपन को समझना है कि सबसे पहले मैथेन कैसे बनेगा। तो मैथेन में अपन को समझ में आना चाहिए कि कार्बन होगा एक, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डिसाइड होते हैं बेटा ये पीछे जो लिख रहा है ना उसके हिसाब से, ठीक है। तो इन फॉर्मूले में पीछे जो लिख रहा है उनके हिसाब से हाइड्रोजन डिसाइड होंगे। देखो एन लिख रहा है, एन मतलब एल्केन ग्रुप है, एल्केन मतलब ये वाला। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने, यानी एक का दुगना कितना हो गया, 2, उससे दुगने से 2 ज्यादा क्या होंगे, उसमें हाइड्रोजन होंगे। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 4, ठीक है। तो ये इसका हो गया सूत्र, ये क्या हो गया। अब बात करते हैं संरचना की। तो एक ही कार्बन है और अपन को पता है कि सब तरफ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा क्योंकि एन लिख रहा है, अपन ने पढ़ रखा है एन में एक ही बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बन गया आपका मैथेन वाला फॉर्मूला। क्या ऐसा ही बना तुम लोगों का। दूसरे वाले पे, दूसरे वाले का नाम है बेटा प्रोपेन। प्रोप यानी अपन को समझ में आ रहा है, प्रोप यानी होते हैं कितना बेटा, 3 कार्बन। और पीछे क्या लिख रहा है, एन। एन का मतलब वही होता है जो अभी करा था भाई, 3 का दुगना कितना होगा और उससे 2 ज्यादा कितना होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि C3H8 हो गया। अब भाई क्या करना है, तीनों C को आपस में लिख देना है, 1 2 3, यस। और आपको पता है कि सब तरफ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो सब तरफ यहां पर अपन समझ में आ ही गया, सॉरी एन लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर अपन ने हाइड्रोजन 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 जन जन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या ऐसा ही बना तुम लोग अभी, सेम है। अब क्या लिख रहा है ये, ब्यूटीन। चलो कोई बात नहीं है, ब्यूट यानी कितने कार्बन हो गए, 4। पीछे क्या लिख रहा है, इन। इन वाला इन तीनों में से कौन से ग्रुप का, देखो इन ये वाला, ठीक है। यानी सिर्फ क्या करना है, डबल करना है। तो 4 का डबल 8। तो अपन को अब समझ में आ गया कि 4 कार्बन पहले लिख लो, 1 2 3 4, सबसे पहले 1 और सबसे लास्ट में 1, है ना। अब कितने कार्बन बचे हैं अपने पास, 6। तो ये अपन ने बनाया नेक्स्ट। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी घबराओ मत, कितने बच रहे हैं, टोटल कितने थे, लास्ट के 2 हाइड्रोजन बचे तो लास्ट के 2 कार्बनों पे जोड़ देना, क्लियर। और बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों लास्ट वाले कार्बनों के बीच में, प्रोप प्लस आयन। अब अपन को समझ में आ गया कि प्रोप यानी कितने कार्बन होगा बेटा, 3। प्रोप यानी आयन लिख रहा है पीछे, तो आयन वो तीसरा वाला देखो लास्ट में क्या बोला था, 3 का डबल कितना होगा, उसमें से 2 कम, यानी C3H4। अब अपन को ये वाला फॉर्मूला बनाना है, सबसे पहले 1 और सबसे लास्ट में 1। अब कितने बच रहे हैं, कितने हो गए, 2 3 4, खत्म हो गए। अब लास्ट के 2 कार्बन बच रहे हैं, कितने बॉन्ड लगा देंगे अपन, तो 1 तो पहले था ना, ये डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, देख लो। ऐसे फॉर्मूले में, जब ऐसे फॉर्मूले में ऑल तब लगाएंगे जब OH जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए बेटा, OH। अगर ऐसे फॉर्मूले में OH जुड़ जाए तो इसका मतलब उसमें क्या लग रहा होगा, ऑल। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को बनाओ, पहले इस फॉर्मूले को बनाओ और फिर उसमें क्या जोड़ दो, OH। तो क्या हो जाएगा, एथेन प्लस ऑल। तो अपन पहले एथेन बनाए। चलो देखो जरा ध्यान से बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आना चाहिए और आपको ये करना है, पेपर में आता है। देखो जरा क्या, सबसे पहले अपन क्या बनाए, एथेन बनाए।
तो एथ यानी कितने, 2 कार्बन, एन एल लग रहा है यानी दुगने से 2 ज्यादा। उधर देख लो दुगने से 2 ज्यादा वाला होता है सिंगल बॉन्ड वाला, तो दुगना कितना होगा 4, 4 से 2 ज्यादा 6, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है चलो, तो सबसे पहले अपन इसको बना लेते हैं, इसको स्ट्रक्चर में बना लेते हैं अपन। C2H6 1 2, कितने 6 है बेटा, अब मुझे ये बताओ कार्बन कितने थे, H कितने थे, क्या वो है कि नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे क्या जोड़ना है, अब ये लास्ट वाला H हटे, जब जगह खाली हो तो कौन जोड़े, समझे कुछ, लास्ट वाला H हटेगा तभी तो उसकी जगह पे OH जुड़ पाएगा, आएगा समझ में। तो अब अगर अपन देखा जाए, ध्यान सुनना जरा, C कितने हो गए 2, H कितने अपन 1 2 3 4 5, पहले समझ लेना, C2 हो गया, H अपन ने गिने तो 1 2 3 4 5, यानी H हो गया 5, और लास्ट में कौन जुड़ रहा है, यानी फॉर्मूला क्या हुआ है C2H5OH। ये कि भाई प्रोपेन का फॉर्मूला बनाओ प्लस OL। अब अपन को पता है कि OL जुड़ने का मतलब क्या होता है OH, क्लियर। तो प्रोपेन प्लस ऑल, तो सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे, प्रोपेन बनाएं, क्या बना बेटा, तो प्रोपेन यानी प्रोप यानी कितने 3 कार्बन, एन लिख रहा है, एन वाला स्ट्रक्चर आप जानते ही हो, दुगने से 2 ज्यादा, तो भाई 3 का डबल 6 से 2 ज्यादा 8 हो गया। पहले अपन इसको बनाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, पहले इसको बनाते हैं अपन। तो चलो मैंने बनाया C3 1 2 3, क्लियर, और H कितने बेटा 8, तो चारों तरफ जोड़ दो, 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये तो प्रोपेन हो गया। अब उसने क्या बोला है कि भाई ऑल भी तो जोड़ना है, ऑल यानी क्या, अब लास्ट वाला H हटे तो उसकी जगह OH जुड़ पाएगा कि नहीं बताओ। तो अब प्रोपेन था उसमें ऑल जुड़ गया, टोटल मिला के क्या हो गया प्रोपेनॉल, लास्ट वाला E हटा देते हैं और इसी नाम में OL जोड़ देते हैं तो हो गया प्रोपेनॉल। बताओ आगे कि नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर्मूले में भी गड़बड़ हो गया फिर तो फॉर्मूले में यहां पर अपन को कितना पड़ेगा C3H7, देखो C3 है H7 हो रहा है, 3 ये और एक ये 6 7 हो गए, और पीछे क्या जोड़ देंगे OH, तो C3H7OH, मतलब एक कम होके OH जुड़ जाता है। कुल मिला के इतना समझ में आ गया होगा। ये बताओ तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, पक्का है ना, क्योंकि देखो ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं अपन हैलोजन ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, हैलोजन ग्रुप के बारे में। अब हैलोजन किसको बोलते हैं वो ध्यान से सुनना। आपको वो लास्ट वाली लाइन याद है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल बाहर आई, बस इतना ही समझो। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो होते हैं है ना, इनको जब अपन हाइड्रोकार्बन से जोड़ेंगे, ये कार्बन वाली श्रृंखला जो अपन बना रहे हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो इसको फ्लोरीन नहीं फ्लोरो बोलना है आपको, फ्लोरो, तो इस हिसाब से फिर इस हिसाब से ब्रोमो, और इसका नाम आयोडो, क्या दो तो रखें। मुझे सिर्फ इतना बताओ इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है तो नाम क्या होगा, वेरी गुड, एक कार्बन है तो नाम क्या होगा, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, तो क्या लगाएंगे पीछे, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, क्या हो गया मैथेन। अब मान लेते हैं यहां पर ये हाइड्रोजन लास्ट वाला था, उसे हटाया और उसकी जगह पे यहां पर मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन, क्या जोड़ दिया फ्लोरीन। तो अब इसका जो नाम है ना बेटा वो क्या होगा, वो होगा फ्लोरो, मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में लगाना ये वाले नाम, आयोडा वाले के स्टार्टिंग में लगते हैं बस, फ्लोरो और मैथेन, तो नाम क्या होगा अब इमेजिन करो यहां पर फ्लोरीन की जगह अगर Br आ जाए, क्या जाए, तो Br के हिसाब से नाम क्या होगा ब्रोमो मैथेन, क्लोरो आ गए तो नाम क्या होगा क्लोरोमैथेन। अगला है अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा नाम बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप में अपन क्या समझेंगे, देखो जो भी है नाम मेरे को क्लियर नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप करके ये ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये वाला कैसे बनता है भैया अपन समझते हैं जरा। अब इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो एक नाम आया अपने पास कि भाई ये है आपके पास मैथेन, क्या है बेटा मैथेन है, ठीक है। और इसमें यहां पर जुड़ के आया है अपने पास, या एथेन लेते हैं अपन स्टार्टिंग में जो इजी पड़े अपन को, तो एथेन है प्लस अल, अल जो होता है ना बेटा वो इसी ग्रुप के लिए लगाते हैं अपन अल,
किस ग्रुप के लिए? एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। क्या जोड़ते हैं नाम में? अल। फॉर्मूले की बात करें तो इसमें जैसे उसमें OH जुड़ रहा था, इसमें से Bl Cl ये सब जुड़ रहे थे, है ना, इसी प्रकार इसमें जुड़ता है CHO। क्या जुड़ता है बेटा? तो तुमसे ये पूछेगा कि CHO कौन सा ग्रुप होता है, तो आप नाम दोगे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और पीछे नाम में क्या लग जाएगा? अल। तो अब जरा ध्यान से देख बच्चे, क्या होगा नाम? एथेन प्लस अल जोड़ा तो लास्ट वाला ई हटा और उसकी जगह कौन जुड़ गया? Al, यानी क्या हो गया? एथेनल। नाम क्या होगा बेटा? एथेनल। ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करते हैं अपन, जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा है तो इसे जरा ध्यान समझने की जरूरत है। देखो उसने बोला कि एथेनल बनाओ, तो एथ मतलब कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन, 1 2, कितने कार्बन हो गए? 2। ठीक है, अल। अब अगर देखो जहां पर कंफ्यूजन समझना, जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होगा बेटा क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो डिसाइड नहीं रहेगा तुम्हारे। अगर तुम कार्बन की संख्या सही से डिसाइड कर सकते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अपन को क्या समझ में आया यहाँ पर कि अपन के पास पहले एथेन बनाते हैं। अपन सबसे सिंपल जो अपन कर रहे थे वही करेंगे, अपन एथेन बनाते हैं अपन। तो एथेन का फॉर्मूला एथ यानी कितने कार्बन? 2, एक ये रहा और एक ये रहा, चारों तरफ अपन ने हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये क्या बन गया? एथेन। बताओ हाँ या ना? एथ यानी 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, सिंपल सी बात है। तो एथेन हुआ कि नहीं हुआ? अब इस एथेन में बोला कि अल और जोड़ दो। अल मतलब क्या जोड़ दो? CHO जोड़ दो। तो चलो अपन मान लेते हैं, 1 मिनट गुजारना, मान लेते हैं अपन ने CHO जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा? CHO। क्यों? 1 मिनट, लास्ट वाला हाइड्रोजन था उसको हटाएंगे तभी तो जोड़ेंगे CHO। तो यहाँ पे अपन ने क्या जोड़ दिया बेटा? CHO। अब थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा, इसका नाम CHO ऐसे नॉर्मल जोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम एथेनल, भाई समझ में आ गया कि एथेन था पहले, CHO जुड़ गया तो अल हो गया। तुम बोल रहे हो एथेनल हो गया, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसका नाम प्रोपेनल हो गया तो गलत है क्या? इसके कार्बन गिनो जरा कितने हो रहा है टोटल, उसके भी गिनो। देखो सब कार्बन गिनना है, जितने कार्बन है सब गिनो, 1 2 3। तो भैया 3 कार्बन है तो उसका नाम एथ कैसे हो सकता है? उसका नाम क्या होगा? प्रोप होगा। तो यहां पर अपन को इसका नाम एथेनल नहीं होगा बल्कि प्रोपेनल होगा। क्या होगा बेटा? क्योंकि इसमें अपने आप जब भी CHO जुड़ेगा तो अपने आप एक हाइड्रोजन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और जब एक कार्बन बढ़ गया तो उसका नाम भी बढ़ेगा एक। भाई अगर एथ होगा तो प्रोप हो जाएगा, प्रोप होगा तो ब्यूट हो जाएगा, सिंपल बात। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। अब अपन को बनाने को क्या बोला था? ये नहीं बनवाना तुमसे, तुमने बना के रख दिया। क्या बनाना अपन को? एथेनल बनवाना है। क्या बनवाना बेटा? एथेनल मतलब एथ मतलब कितने कार्बन? 1 मतलब एथेनल मतलब कितना होगा? 2 कार्बन। अब एक बात बताओ, एक कार्बन तो अपने पास नॉर्मली होता है, हाँ या ना? एक एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन भी तो होता है CHO में, पता बच्चे, हाँ या ना? अब कार्बन गिनो जरा कितने हैं? 2 कार्बन है तो नाम क्या होगा? सिंगल बॉन्ड था तो क्या हो गया? N, और पीछे CHO जुड़ रहा है तो क्या जुड़ गया? अल, तो नाम क्या हो गया? एथेनल। यानी इसमें अपने आप पहले से दे रखा होता है एक कार्बन। तो आप जब भी फॉर्मूला बनाओ ना किसी सूत्र नाम से, जब किसी का नाम दे रखा हो और उससे सूत्र बनाने का बोले या संरचना बनाने का बोले तो एक काम करना, जो नाम दे रखा है ना उससे एक कम वाला फॉर्मूला ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी आप ज्यादा हो जाएगा, वो एक वहीं के वहीं एडजस्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में। क्लियर हो गया? तो आपको थोड़ा सा कम वाला कार्बन वाला लेना है। जैसे मैंने बोला, एक और फॉर्मूला देखना जरा कैसे, लास्ट है कि भाई प्रोपेनल कैसे होगा। क्या बोला बेटा? प्रोप मतलब कितना? तो तुम 2 के हिसाब से बनाओ पहले, मेरी बात समझ में आई? प्रोप यानी कितने कार्बन? 3। तो आप 2 के हिसाब से बनाओ। 2 के हिसाब से मतलब किसके हिसाब से? एथ के हिसाब से। तो कार्बन लो बेटा 2। क्या लो? N लिख रहा है, N मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है, यानी डबल से 2 ज्यादा। डबल से 2 ज्यादा मतलब कितने? 4। डबल से 4, 2 का डबल कितना होता है? 4। 4 से 2 ज्यादा। अब अगर पूरे कोनों पे जोड़ दोगे तो CHO कहां जोड़ोगे? तो 6 लें या 5 लें? क्योंकि लास्ट वाला हटाएंगे तभी CHO जुड़ेगा, यानी H होगा बेटा कितने? 5। और लास्ट में अपन क्या जोड़ देंगे? CHO। चलो इसको आजमा के देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है। देखो जरा ध्यान से, 2 कार्बन है, लास्ट में CHO जुड़ रहा है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। क्या देखो सही बना है कि नहीं बना? कार्बन गिनो कितने हैं? 3 कार्बन के हिसाब से नाम। सब तरफ सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? अभी सब तरफ सिंगल बॉन्ड है तो नाम में क्या जुड़ेगा? N। पीछे CHO जुड़ा क्या लगेगा? अल। प्रोप प्लस N प्लस अल, प्रोपेनल। ठीक है, एक और है जिसका नाम क्या अपना? कीटोन ग्रुप। कौन सा नाम है? कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप में क्या होगा, ध्यान समझना। सबसे पहले अपन बात करें कीटोन ग्रुप में होता क्या, सिंबॉलिक क्या होगा, नाम क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर किसी फार्मूले के अंदर ये वर्ड जुड़ा हुआ है, ये CO अगर करके जुड़ा हुआ है, CO समूह है,
ठीक है, क्रियात्मक समूह कौन है? CO। तो अगर CO समूह है तो वो कीटोन ग्रुप होगा और उसके नाम में पीछे क्या लग जाएगा बच्चे? ऑन। क्या लग जाएगा इंग्लिश में? ऑन लग जाएगा। बस इतना अपन को याद रखना है। अपन एक नॉर्मल फॉर्मूला लेते हैं सबसे पहले। नॉर्मल फॉर्मूले में आपको पता है CH4 करके आपने पढ़ रखा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये CH4 यहां पर हो गया। अब क्या होता है, बात करते हैं अगर कीटोन की, तो कीटोन की संरचना कुछ ऐसी होती है, ध्यान से देखना जरा। C डबल बॉन्ड O और ये मतलब कीटोन को अगर ध्यान से देखा जाए, इसे देख बच्चे ध्यान से, अगर ये अपन ध्यान से देखते हैं तो इसमें अपन समझ पा रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है ना, और आगे पीछे के बंद क्या है? खाली है। तो एक बात बताओ, यहां से तो अपन H हटा देंगे, यहां से मान लेते हैं अपन ने, मैंने किया यहां से ये H हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने ये लाके जोड़ दिया। क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात? ये अपन ने ये लाके जोड़ दिया इसकी जगह पे, तो बेटा देख इसका ये वाला बंद खाली रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? है ना। तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन वो ये है कि यहां पर भी अपन ऐसे कुछ जोड़ते हैं जो अपन ने आगे जोड़ा था। देखो बच्चे ध्यान से, ये जो अपन ने आगे जोड़ा है ऐसे ही कुछ जोड़ते हैं अपन वहां पे भी, है ना। तो मैं यहां पर मान लो मैंने ऐसा करके लिख दिया। अब आई थिंक ये फॉर्मूला सही बैठ गया। देखो बीच में CO यानी कीटोन है कि नहीं है? है ना। अगर देखा जाए इसका बेटा ध्यान से देखो, C और 1 2 3 मतलब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नाम क्या होता है बच्चे? प्रॉप होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो मैंने कल के बताया था आपको N, तो प्रॉप N प्लस यहां पर CO जुड़ रहा है। CO ग्रुप कौन सा होता है? ऑन ग्रुप, कीटोन ग्रुप होता है, तो नाम में क्या लगेगा? ऑन। अब मैंने तो अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है कि ये लास्ट वाला E हटाओ और इसकी जगह पे ON जोड़ दो, तो भाई इसका पूरा नाम क्या हो रहा है? प्रोपेन हटाया, E हटाया, ONE, तो नाम क्या होगा बेटा? प्रोपेनॉन। बनता है फॉर्मूला। तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? फिर लास्ट में कुछ नहीं जुड़ पाएगा इसमें, क्योंकि सब कुछ यहीं पे हो जाएगा एंड, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपन कहीं बीच में एडजस्ट कर देंगे। आई बात समझ में? ये बीच में एडजस्ट हो जाएगा इनमें से कहीं पर भी। तो जैसे मान लो मैंने यहां से ये CO लिया, ठीक है, और शॉर्ट कर देते हैं अपन, मैंने ये जोड़ दिया बीच में। बता बच्चे आया कि नहीं आया? मतलब लास्ट वाले को हटा के मैं लास्ट में ना लिखते हुए CO को कहाँ लिख दूंगा? किसी पे भी बीच में लिख दूंगा। अब मैं कहीं पे भी जो भी आज जोड़ना जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला अगर क्यों नहीं जोड़े? तो इधर मैं अगर जोड़ देता तो कार्बन के कितने बंद हो जाते बेटा? 5 होते, कितने हैं? 4। तो देख लो किसी भी कार्बन के गिन लो, किसी भी हाइड्रोजन के गिन लो, सब सेम है। बोला दिया C4, H कितने होंगे? 12 नहीं 10, C4H10 CO। क्लियर हो गई मेरी बात? कितने कार्बन है बेटा? तो ये जो CO है ना बेटा, ये वाला CO, ये आपको लास्ट में नहीं रखना है। ये जो जब भी CO वाला आए तो CO वाला बीच में कहीं पे 2 कार्बन के बीच में फंसा देना है तुम्हें, तो एडजस्ट करना है, 2 कार्बन के बीच में लाकर पटक दो। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई से भी कार्बन के बीच में पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पर बोला 1 थे 2 3, अब मैंने यहां पर बीच में पटक दिया CO, लो हटा वाला। क्लियर? कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 तो दे रखी है, एक ये वाला भी होगा, 5 हो गई एडजस्ट। अब हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। CO है कि नहीं है? क्लियर है? ये अपना फॉर्मूला बन गया। काय का बन गया ये? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? N प्लस CO समूह है तो क्या बोलेंगे? ऑन। पूरा मिला के बताओ क्या होगा? पेंटेनॉन। आई मेरी बात समझ में? ऐसे टाइप के फॉर्मूले आएंगे। जो न्यू आया जी बताओ तुम्हें आया क्या समझ में? जो न्यू आया, जो न्यू, चलो एक फॉर्मूला बताते हैं अपन, समझ लेना उससे, ठीक है। एक और अपन ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखो जरा कैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसे करके, कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा बंद बना दिया तो अलग से नहीं हो गया कोई, वही फॉर्मूला होता है नॉर्मली। C कितने हैं? 2। H कितने हैं? 6। तो नाम क्या होगा बताओ? 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? तो बस सिर्फ नाम क्या हुआ? एथेन हो गया। अब मान लेते हैं इसमें तुम्हें CO जोड़ने का बोला गया। क्या जोड़ने का बोला गया बेटा? CO जोड़ने का बोला गया। तो अपन को CO जोड़ना है, तो अपन पता है लास्ट में तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें दोनों तरफ बंद है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना जरा। मैंने यहां से ये निकाला और इस वाले को मैं यहां एडजस्ट कर दूंगा।
बता ये एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? यानी आपको सिर्फ CO वाले ग्रुप को बीच में लिखना होता है। नॉर्मल फॉर्मूला ऐसी बनेगा, एथेन मैथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो होते हैं जितने होते हैं, कोई हटाना नहीं है, कोई H कोई एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, कोई H नहीं हटाना। देखो C2 तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दुगने से तो ज्यादा, तो सही है फॉर्मूला, है ना। तो यहां पर आपको बस CO को क्या करना है, बीच में एडजस्ट कर देना, इतना समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, इसका नाम एथेन होगा, पहले ये बताओ एथ होगा क्या? पहले ये बताओ एथ क्यों होगा? इसमें कार्बन गिनो भाई, कितने हो गए? 3 हो गए। तो 3 कार्बन हो गए, तो बेटा एथ कैसे बोल सकते हो? एथ थोड़ी होगा, इसका नाम होगा प्रोप। क्या नाम होगा बेटा? प्रोप नाम होगा। सब तरफ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लगाएंगे? एन, और बीच में कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? CO। CO है तो क्या बोलेंगे? ऑन। तो पूरा मिला के बताओ नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन एसिड। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या हिंदी में आ जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कंफ्यूज नहीं होना है। अम्ल को एसिड बोलते हैं, एसिड को अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इतना तो अच्छी तरीके से अपन जानते ही हैं, है ना भाई। इसमें अगर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तब क्या करना है? तो तब आपको ये जोड़ना है, देखो ध्यान से, COOH। क्या जोड़ेंगे बच्चे? COOH। अब भाई इसका नाम की बात करें तो नाम में क्या करना है? जैसे उन सभी में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, ऐसे इसमें भी ये जुड़ जाता है। देखो OIC ऑइक एसिड, ऑइक एसिड, ऑइक वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो एक नॉर्मल फॉर्मूला लिया कोई भी, इसको अपन लास्ट में जोड़ सकते हैं, बस कीटोन ग्रुप में याद रखना उसको बीच में जोड़ना पड़ेगा, 2 कार्बनों के बीच में। अब तुम लास्ट के 2 कार्बनों के बीच में जोड़ो, शुरुआत के या बीच के कहीं के भी जोड़ दो। लास्ट में, सबसे लास्ट में मत जोड़ देना, सबसे स्टार्टिंग में मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला डेफिनेटली। आपको इस वाले में जरूर अपन कहीं भी जोड़ सकते हैं, लास्ट में जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वाले में लास्ट में जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक फॉर्मूला लिया ये करके, है ना, इसे मान लेते हैं, ये मैंने एक फॉर्मूला लिया, इसका नाम क्या ये बताओ बस, क्या नाम है बेटा? एथेन है। क्या नाम है? एथ प्लस एन। एन क्यों लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन के हिसाब से एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब क्या हुआ बेटा, मैंने यहां पर लास्ट में ये वाला एच हटा दिया और उसकी जगह मैंने जोड़ दिया COOH। क्या जोड़ दिया बेटा? COOH। तो COOH जोड़ लो, ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी पहले समझते हैं, अपन समझने के लिए बैठे अपन यहां पर। देखो अब बताओ, एक बात बताओ, यहां पर कितने कार्बन हो गए अपने आप? 3 हो गए कि नहीं हो गए? अब 3 कार्बन है तो बेटा उसका नाम क्या होगा? प्रोप। क्या होगा बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे? प्लस COOH है, COOH तो नाम में क्या जुड़ेगा? ऑइक एसिड। तो अब नाम बताओ, E हटाएंगे और उसकी जगह OIC जोड़ेंगे, तो ये होगा PROPANOIC, प्रोपेनॉइक, प्रोपेनॉइक एसिड। मतलब बच्चा आएगा नहीं आया समझ में?